जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं हमारे केएनपी टीम के लर्निंग प्रोग्राम के साथ। और आज है वीक 05। तो आपको पता ही है, हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम आपके साथ अगले 9 महीने, जो कि अब खत्म होने वाले हैं 31 दिसंबर 2025 तक, वो तमाम चीजें समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में, ताकि आप समझ सकें ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बेहतर नियम। तो यहां पर अभी हमारा चल रहा है फाउंडेशन एंड बेसिक्स। इस तमाम कोर्स के लिए बहुत से लोग लाखों रुपए देते हैं, कई लोग नहीं दे पाते क्योंकि उतना पैसा नहीं होता, और उसी के चलते हम ये प्रोग्राम लाए हैं बिल्कुल फ्री आप लोगों के लिए। सीखे, नोट्स बनाए और धीरे धीरे इन बातों को अपने डेली ट्रेडिंग स्टाइल में उसको फॉलो करना शुरू करें। तो चलिए आज हम बात करेंगे वीक 05 के लिए। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स भी जरूर शेयर कीजिएगा। आज का टॉपिक है हमारा बेसिक स्ट्रैटेजीज, बाइंग, कॉल एंड पुट। आप में से अभी तक अगर आपने नहीं देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, आपने अगर अभी तक ये नहीं पता कि ऑप्शन क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता कि इंडेक्स क्या होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे ऑप्शन इंटरेस्ट का डेटा देखें, कैसे हम ऑप्शन चेन का डेटा देखें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी बीते 4 हफ्तों की जो वीडियो है, जो हर हफ्ते आती है, हर शनिवार इतवार को हम देते हैं आपके साथ, उसे जाके जरूर देखिए, तभी आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। जब तक बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनेगा, तब तक उम्मीद छोड़ दीजिए कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, आज की वीडियो बहुत खास है। यहाँ पे 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप में से ज्यादातर ट्रेडर्स जानते हैं, मगर उसको अमल नहीं करते या उन्हें उसके बारे में डिटेल नहीं पता। वो क्या है? कब कॉल खरीदें, कब पुट खरीदें। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि मैंने कॉल खरीद लिया है, अब क्या होगा, मैंने पुट खरीद लिया है, अब क्या होगा। तो आज की वीडियो बहुत खास है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से नोट्स बनाइएगा। दूसरा, रिस्क, रिवॉर्ड एंड स्टॉप लॉस सेटिंग। आप में से अक्सर लोगों को ये नहीं पता कि कितना मुझे रिस्क लेना है, मेरा रिस्क कितना है, मुझे ये नहीं पता कि मेरे को इसमें कितना प्रॉफिट कमाना है, और ना ही मैं स्टॉप लॉस के साथ काम करता हूं, और जब मेरा नुकसान बड़ा हो जाता है तब मुझे चिंता होती है। एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजीज क्या होती है? तो वीडियो खास है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल ऑप्शन खरीदना, यानी कि बाइंग अ कॉल क्या होता है। कब खरीदते हैं आप कॉल? जब आपको लगता है कि शेयर का दाम आगे चलकर बढ़ेगा, तब आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे वो इंडेक्स में हो या फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी खरीदते हो, या किसी भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में, आप कॉल तभी खरीदना पसंद करते हैं जब आपकी स्ट्रैटेजी यानी कि आपकी एनालिसिस आपको अलाउड करती है कि इसका भाव आगे चलकर बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए टाटा का एक शेयर है जो अभी 100 रुपए पर है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा टाटा का ऐसा कौन सा, पूरे टाटा ग्रुप का ऐसा कौन सा शेयर है जो 100 रुपए के नीचे चल रहा है। हमें अच्छा लगेगा, ताकि आप इसका मतलब पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और आपको लगता है कि अगले हफ्ते ये 120 हो जाएगा। अब देखिए 100 रुपए से 120 हो जाएगा एक हफ्ते में, यानी कि 20% का मुनाफा, ऐसा होता है। तो आप एक कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जिसका स्ट्राइक प्राइस है 105। अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा ना, हर हफ्ते की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। लास्ट वीडियो जो थी हमारी वीक 4, उसको जाके जरूर देखिएगा, उसमें हमने आपको बताया है स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होता है, ताकि आप उन बातों को समझें। अब यहां पर जो 105 का स्ट्राइक प्राइस है, अभी आपका प्रीमियम है 5 रुपए।
हमने थीटा भी बताया आपको, थीटा कैसे कम होता है, गामा क्या होता है, वो सारी बातें आपको अभी तक बताई है वीक 3 की वीडियो, तो उसे भी जाके देखिएगा। अगर शेयर 120 पहुंच गया तो आपको फायदा क्या है, 120 में से 105 यानी कि 15 रुपए का। क्यों? क्योंकि आपने 105 का जो खरीदा है स्ट्राइक प्राइस का, अब वो 120 पहुंच गया तो आपको 15 रुपए इसमें फायदा है, लेकिन आपने 5 रुपए खर्च किया था, तो कुल मुनाफा कितना हुआ, 10 रुपए प्रति शेयर। अब 5 रुपए क्यों था, क्योंकि आपका प्रीमियम था ना भैया 5 रुपए, इसलिए। तो कॉल ऑप्शन खरीदने का मतलब आपको भरोसा है कि शेयर का रेट बढ़ेगा, इंडेक्स जिसमें आप खरीदते हैं उसका रेट बढ़ेगा, और आप कम दाम पर खरीदने का हक ले रहे हो। हक होता है, ऑप्शन क्या होता है, एक आप वादा करते हैं, आप कुछ खरीद के वैसे नहीं बैठ रहे कि आपने किसी शेयर का ऑप्शन खरीदा तो आप बोले कि मेरे पास तो इसका शेयर होल्डिंग है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब इसी के बिल्कुल विपरीत पुट ऑप्शन खरीदना, बाइंग अ पुट होता है ना, बाइंग अ पुट कब, जब आपको लगता है कि शेयर का दाम आगे चलकर गिरेगा, तो आप ऑप्शन में कौन सा, पुट ऑप्शन खरीदते हैं, चाहे वो शेयर का एफएनओ हो या इंडेक्स का हो। तो उदाहरण है, मान लीजिए शेयर है रिलायंस का 2000 पर अभी, ठीक है, 2000 पर एक शेयर है रिलायंस का। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप में से कितने लोग रिलायंस के अंदर ट्रेड करते हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आपको लगता है कि अगले हफ्ते ये 1900 हो जाएगा, यानी कि कुछ ऐसी खबर आने वाली है रिलायंस में, यानी कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे नहीं है। हालांकि इस बार रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत शानदार तेजी दिखाई है रिलायंस ने, मगर आपको लगता है कि रिजल्ट अच्छे नहीं है, या कुछ ऐसा है, मर्जर एक्विजिशन अच्छा नहीं हुआ, या कोई ऐसा जजमेंट आने वाला है जो कि कंपनी के लिए नेगेटिव होगा और इसका भाव गिरेगा, तो आप क्या करते हैं, आप पुट ऑप्शन खरीदते हैं। लेट्स से उसका स्ट्राइक प्राइस 1980 है, ठीक है, आपने प्रीमियम कितना दिया, 10 रुपए का। क्यों? क्योंकि उसका भाव था 1900, आप क्या कर रहे हैं, 1980, ठीक है। अगर शेयर 1900 पहुंच गया, 2000 से 1900 पहुंच गया, कितना गिर गया, 100 पॉइंट, ठीक है ना, तो आपने को कितना फायदा होगा, 1980 का आपने स्ट्राइक प्राइस लिया था, 1900 उसका भाव पहुंचा 80 रुपए, लेकिन आपने 10 रुपए खर्च किया था आपके प्रीमियम में, ठीक है, तो आपको कुल मुनाफा कितना होगा, 70 रुपए प्रति शेयर। समझ आ रहा है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो ये है कॉल और पुट ऑप्शन, कई बार आपको बता दिया है, कई बार आप में से कई लोगों को पता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे है कब खरीदे भैया कॉल और पुट, कब कॉल और पुट खरीदना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कॉल ऑप्शन कब खरीदें, पुट ऑप्शन कब खरीदें, आप अधिकतर ये पूछते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में कब मैं कॉल में जाऊं, कब मैं पुट में जाऊं, जब आपको लगे कि शेयर का रेट या मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखिए दोनों है यहाँ पे, शेयर मतलब जो हमारे स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं, मार्केट मतलब इंडेक्सेस ऊपर जाएगा। जैसे मान लीजिए खबर आई कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कंपनी का प्रॉफिट है, या मान लीजिए कि कोई ऐसी योजना हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है जो कि देश के जो शेयर है, स्टॉक मार्केट है, उनको बढ़ावा देगा आने वाले टाइम में, तो उसका मतलब उसका भाव बढ़ेगा, अब शेयर का दाम बढ़ सकता है, ऐसे में ही कॉल ऑप्शन खरीदना फायदेमंद होगा। तो हम अक्सर आपको कहते हैं, बैठे हुए हैं दिन भर, कुछ नहीं मन कर रहा, चलिए खरीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर खरीद लेते हैं, फिर बेच देते हैं, ऐसे नहीं, इंतजार कीजिए, दिन के वक्त आपको कॉल में भी और पुट में भी बार बार मौका बनता है, मगर वो इंतजार करना, वो पेशेंस करना ही बहुत जरूरी है ट्रेडिंग के टाइम में, यानी कि इस तरह के बिजनेस के अंदर। अब पुट ऑप्शन कब खरीदते हैं, जब आपको लगे कि शेयर का रेट या मार्केट नीचे गिर जाएगा, दोनों चीजें, किसी पर्टिकुलर शेयर का अगर आप एफएनओ खरीद रहे हैं तो भी आप पुट ऑप्शन तब खरीदेंगे कि उसका भाव नीचे जाने वाला है, या ओवरऑल मार्केट गिरने वाला है कि भैया कहीं कहीं किसी देश ने किसी देश में बम फेंक दिया, जो हमने देखा था यूक्रेन रशिया की वॉर के टाइम में, हमने देखा था इजराइल और हमास के टाइम पर, और बहुत बार ऐसा हुआ है देश और दुनिया में कि जब भी कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट गिर जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप पुट की तरफ जाते हैं। जैसे कोई बुरी खबर आई, हमने अभी आपको बताया कंपनी में घोटाला हो गया, मार्केट में मंदी आ रही है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, एट्रिशन, ये तमाम जो शब्द होते हैं, जिनकी वजह से बाजार थोड़ा सा नेगेटिव मूवमेंट में चला जाता है। ऐसे में पुट ऑप्शन खरीदना समझदारी है। तो ठीक है, कॉल कब खरीदेंगे, पुट कब खरीदेंगे, बार बार नहीं पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखें कि कब खरीदें। बाजार तेजी में जा रहा है तो कॉल की तरफ। अब ये तेजी कैसे पकड़े बाजार की, इसके लिए सब्र रखिए, 9 महीने का पूरा कोर्स है, एक दिन में सब कुछ सीखने की चाहत रखेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, ये सच्चाई है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक में जो बहुत जबरदस्त है, और ये तो आपको अक्सर आप लोग यहाँ पे गलती खाते हैं, शब्द बहुत सुने होंगे आपने सोशल मीडिया पे, न्यूज में, मगर उसका असल मतलब क्या होता है वो लाते हैं, रिस्क।
रिवॉर्ड एंड स्टॉप लॉस सेटिंग। आपने सुना होगा कि भैया मेरा रिस्क मैनेजमेंट खराब है, इसके ऊपर सेपरेट टॉपिक होगा। रिस्क मैनेजमेंट अभी हम यहाँ पे नहीं बता रहे, बस आपको एक रूबरू करा रहे हैं शब्दों से। रिस्क मतलब जोखिम, कि जोखिम कितना है मेरे को ये खरीदने के बाद, मेरा आखिरकार कितना रिस्क होगा ऑप्शन में। रिवॉर्ड मतलब इससे मुझे क्या मुनाफा मिल सकता है। और स्टॉप लॉस नुकसान रोकने की सीमा को कैसे तय करें। अब आपने मान लीजिए कोई भी काम शुरू किया, तो आप देखेंगे भैया मेरा इस व्यवसाय में जोखिम कितना है। मान लीजिए आपने एक दुकान शुरू करी, अब दुकान खोली है तो दुकान का लेना है आपको, अपने किराया देना है। अगर दुकान नहीं चलती, आपका व्यवसाय नहीं चलता, तो जो दुकान में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, जो उसको रिपेयर करिए, एक तो वो आपका लॉस है। दूसरा आपका जो आपने किराया दिया है वो लॉस है। तीसरा जो आपने किसी को, अगर किसी लड़के को रखा है, किसी भी इंसान को जो आपके दुकान में काम करेगा, उसकी नौकरी के लिए आपको सैलरी देनी है, वो आपका जोखिम है। मुनाफा कितना है। मुनाफा आप देखोगे कि अगर मेरा रोज का 5,000 रुपए का गल्ला यानी कि मेरे प्रॉफिट आ जाता है, तो मैं अपनी दुकान का शटर बंद कर दूंगा, ये मेरा मुनाफा होना चाहिए। स्टॉप लॉस कितना, कि देखिए भैया अगर मेरा आज सामान नहीं बिका जो मैंने बनाया था, तो मैं इतने तक तो नुकसान झेलूंगा, उसके बाद जो मेरा सामान है वो मैं सस्ते में बेच दूंगा, मैं कैसे भी निकल जाऊंगा। सारा का सारा जीरो करने से अच्छा, अगर खाने पीने की दुकान है और सुबह से शाम कोई आया ही नहीं, तो सब कुछ खराब हो जाएगा। आपका भाव है 100 रुपए का, मगर आप कहोगे लास्ट में चलो 20 रुपए में जो खाना है खाओ और 20 रुपए तो मिलेंगे, तो इसे कहते हैं स्टॉप लॉस सेटिंग, बिल्कुल बाजार में। अब रिस्क जोखिम होता है, जितना पैसा आप ऑप्शन खरीदने में देते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, प्रीमियम, ठीक है ना। अब कोई भी निफ्टी की बात करते हैं, चलिए 24,500 24,500 मान लीजिए निफ्टी का ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस है, उसकी कीमत चल रही है 80 रुपए के आसपास। अब 80 रुपीज जो आप खरीदते हैं वो आप प्रीमियम खरीदते हैं, 80 रुपए उसका प्रीमियम है, यानी कि 24,500 की ऑप्शन जो है निफ्टी की कॉल का, उसका प्रीमियम कितना है, 80 रुपए। अब आप कितने लॉट खरीदते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर दीजिए 80 से, वो आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम नुकसान होगा, ठीक है। उससे ज्यादा तो नुकसान नहीं हो सकता आपका, क्योंकि आपने बाजार में लगाए 50,000 रुपए, तो 50,000 का ही आप नुकसान ले सकते हैं, 55,000 का नहीं लेंगे। इसे कहते हैं रिस्क। कॉल या पुट फेल हुआ तो ये प्रीमियम आपका डूब जाएगा। प्रीमियम कम होता है, आप देखते हैं ना, प्रीमियम में कोई उछाल नहीं आ रहा, प्रीमियम कम होता जा रहा है, तो जितना प्रीमियम कम होगा वो आपका मैक्सिमम क्या होगा, रिस्क हमारा। मुनाफा क्या होगा, अगर आपकी सोच सही निकली, आपने सोचा था कि बाजार तेजी करेगा, आपने कॉल खरीदा, या बाजार मंदी करेगा, आपने पुट खरीदी, तो यहां पर जो मुनाफा है वो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। आप कितना ही ले सकते हैं, आप 5% भी कमा सकते हैं, आप 10% भी, 100% भी, 500% भी। कमेंट सेक्शन में लिखेगा आपने कितनी बार, हमने तो बहुत बार देखा है, 5 रुपए का ऑप्शन, 5 रुपए का ऑप्शन एक दिन में 500 रुपए बनते हुए देखा है। और अगर आप भूल गए तो हम थोड़ा सा रिमाइंड करवा देते हैं आपको, 4 जून 2014 का 24 का दिन, पिछले साल, ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी तो एक साल भी नहीं हुआ, जब रिजल्ट्स आए थे हमारे लोकसभा के, प्रधानमंत्री के, तो उस वक्त बाजार में जो गिरावट देखी गई थी वो बहुत बड़ी गिरावट थी। और उस गिरावट में जो पुट के ऑप्शन थे, 10-10 रुपए के पुट तकरीबन आपको पता होना चाहिए 500 से 800 रुपए तक पहुंच गए थे, इतनी बड़ी तेजी। तो देखा, मुनाफा अनलिमिटेड होता है, मगर यहां पर हम आपको हमेशा कहते हैं मुनाफा तो अनलिमिटेड है, रिस्क तो आपको पता है 50,000 जाएगा, मगर मुनाफा कितना होगा वो आपके माइंड में आपको पता होना चाहिए कि मेरे को 5,000 अगर बन गए, मेरे 5% बन गए, 10% बन गए, 20% बन गए, 50% बन गए, मैं मार्केट से एग्जिट ले लूंगा। इसे कहते हैं रिवॉर्ड, इसे कहते हैं मुनाफा, सही तरीके से बाजार में से निकलना, एग्जिट करना। आखिरी बहुत बड़ी चीज है स्टॉप लॉस, नुकसान रोकने की सीमा। अक्सर हमने देखा है, अब देखिए स्टॉप लॉस कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, वो एक अलग विषय है जिसके ऊपर हम आगे के महीने में चर्चा करेंगे, एक विशेष टॉपिक पे बात करेंगे, बताएंगे कि कब स्टॉप लॉस लगता है, कब नहीं लगता, कब स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाता है, कब स्टॉप लॉस आपका हंट होता है, यानी कि स्टॉप लॉस हिट होता है और वापस से बाजार ऊपर चला जाता है, वो तमाम चीजें सीखेंगे। मगर अभी के लिए स्टॉप लॉस का मोटा मोटा मतलब ये होता है नुकसान रोकने की सीमा। पहले से तय कर लें, जब भी बाजार में काम करें, किसी भी व्यवसाय में, तो पहले से अपने दिमाग में तय कर ले कि देखिए जी मैं 50,000 रुपए के साथ काम कर रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा मैं आज के दिन
एक 10,000 का नुकसान ले सकता हूं, बस इससे ऊपर नहीं। 10,000 का नुकसान हुआ, मार्केट से बाहर चले जाइए, बंद कीजिए, बार बार देखने की जरूरत नहीं कि फिर ऊपर आ गया नीचे आ गया, कोई बात नहीं, आपको दोबारा मौका मिलेगा। ये होता है स्टॉप लॉस, ठीक है। जैसे हमने उदाहरण भी आप लिखा है, आप देखेंगे आपने कॉल खरीदा 50 रुपए में और डिसाइड कर रहे हैं कि 35 पर आते ही बेच देंगे, यानी कि 15 रुपए का मैं नुकसान ले सकता हूं इसमें, इससे ज्यादा नहीं। इसको कहते हैं स्टॉप लॉस, आपको लालच और डर से बचाता है। कई बार कई लोग क्या करते हैं, 50 रुपए का कोई भी ऑप्शन खरीदते हैं और बैठे रहते हैं, सर वो 100 रुपए का था 50 आ गया, सर 20 रुपए आ गया, मैं क्या करूं। आपने जब ये ऑप्शन खरीदा, हम अक्सर बोलते हैं आपको, जब भी आप किसी चीज को खरीदते हैं उससे एग्जिट यानी कि स्टॉप लॉस का दिमाग में जरूर रखें, और अगर आप नहीं लगा रहे स्टॉप लॉस तो उसके पीछे का कारण क्या है उसे भी जाने, समझिए। बाजार में देखिए रोज मौका बनता है, ऐसा नहीं होता कि बाजार आपको मौका नहीं देगा, मगर बाजार तभी आपको पैसा देगा जब आप संयम के साथ काम करेंगे, आप एक डिसिप्लिन अपने लाइफ में बनाएंगे, तभी एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। ये बहुत स्पष्ट बात है। स्टॉप लॉस का कैसे कैसे अलग अलग प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए आगे के महीनों में हम आपके साथ जरूर डिटेल शेयर करेंगे। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी। ये होता है बहुत जबरदस्त कि मार्केट में मैंने एंट्री करी, जैसे ही मैंने एंट्री करी मार्केट गिर गया, यानी कि अगर मैं कॉल में जा रहा हूं तो मार्केट गिर गया, मैं पुट में जा रहा हूं तो मार्केट उठ गया। ये अक्सर बहुत से लोग कहते हैं कि, और फिर वो अपने आप को कोसते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी, तब तक बाजार में बार बार 80 रुपए से 100 रुपए जा रहा था और जैसे ही मैंने 80 रुपए खरीदा वो गिर गया। इसे कहते हैं एंट्री और एग्जिट स्ट्रैटेजी। देखिए फिर हम बता देते हैं इसके डिटेल में। अभी क्या है, 3 महीने हमारा बेसिक और फाउंडेशन चल रहा है, बिल्कुल बेसिक और फाउंडेशन, ताकि आप इन शब्दों के साथ रूबरू हो, जाने इन शब्दों को। आने वाले जो अगले 3 महीने होंगे उसमें आप इनकी और डिटेल में समझेंगे, और उसके आगे के 3 महीनों में आप बनेंगे प्रो ट्रेडर, इन चीजों को समझ के, इनके नोट्स बना के, बिना पढ़े बिना ज्ञान लिए कहीं भी व्यवसाय में किसी भी चीज में अगर आप काम करेंगे तो आपको निश्चित ही तौर पे आपको असफलता ही मिलेगी, ये सच्चाई है। तो पढ़ें, जाने, समझें चीजों को, तभी काम करें। यही आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि अगर आपको हमारी कही हुई बात गलत लग रही है या आपको लगता है ये सब तो फालतू की बातें हैं, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं ना, आज आपने याद होगा स्कूल में हम पढ़ते थे 1 + 1 2, तब लगता था ये क्यों हमें 1 + 1 2 पढ़ाते हैं। आज अगर वो 1 + 1 2 आपको नहीं आता तो ऑप्शन क्या, आप कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। इसी तरीके से ये बेसिक्स है, बेसिक क्लियर नहीं होंगे तो आगे नहीं कर पाएंगे। तो एंट्री स्ट्रैटेजी क्या होती है, ऑप्शन कब खरीदे। अब ऑप्शन कोई भी, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, कोई भी ऑप्शन कब खरीदे। देखिए मार्केट जैसे ही खुलता है 9:15 पे, हम भारतीय बाजारों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 9:15 पे जब बाजार खुलता है, आपने अक्सर देखा होगा पहले 15 से 30 मिनट बाजार में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है कि आप वहां पर एंट्री और एग्जिट करते वक्त आपको हार्ट अटैक आता है। बिल्कुल आता है, सच्चाई की बात है। जो उतार चढ़ाव होता है बहुत ज्यादा होता है, यानी कि हमने तो अक्सर अपनी लाइफ में देखा है 100 रुपए का भाव अचानक से आपको 250, और 250 का भाव अचानक से अगले पल में 50 रुपए आते हैं, और फिर पूरे दिन बाजार टाइम पास करता है। तो मार्केट खुलने के बाद 15-30 मिनट वेट करें। अब ऐसा नहीं है कि कोई नियम है, अगर आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी एनालिसिस आपको कहती है कि खुलते मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा, ये मौका है, रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे और हमें तेजी में जाना है, तो जरूर खरीदारी करें, वहां बिकवाली करें, जो भी आप ऑप्शन लेना चाहते हैं। मगर आप उस वोलेटिलिटी में पैसा अगर नहीं बना पा रहे हैं, स्पेशली वो लोग जो नए हैं बाजार में, उस वोलेटिलिटी को अवॉइड करने की कोशिश करें, क्योंकि आप इतनी तेजी से मार्केट में अपने ऑर्डर पंच नहीं कर पाते, ना तो बाय का ना सेल का, और आपकी आंखों के सामने सामने प्राइस ऊपर से नीचे आ जाता है और आप फंस जाते हैं। इसीलिए बस हम आपको बता रहे हैं, ट्रेड समझे, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या है। पिछले 10-15 दिन का आप चार्ट उठाएं, निफ्टी ने या तो सुबह सुबह आप देखेंगे सुबह 10 बजे तक ही या तो अपना डे हाई बनाया है या डे लो का लेवल बनाया। आप जाके जरूर देखिएगा, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी का भी इंडेक्स पिछले 10 दिन का। आपसे रिक्वेस्ट है लिखिएगा इस बात को एज अ होमवर्क। कई लोगों ने कहा है कि होमवर्क भी दीजिए सर, इसलिए ये होमवर्क है आपको। आप 20 अप्रैल से, बल्कि आप 15 अप्रैल का डेटा उठाइए, 15 अप्रैल से लेके 2 मई तक का निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्सेस का, और आप देखेंगे कि 9:15 से 10 बजे के बीच बीच में किस किस दिन, ज्यादातर दिन आप देखेंगे 10 बजे तक ही बाजार ने या तो अपना डे हाई या डे लो बना लिया था, 9:15 से 10 बजे के बीच में। ठीक है, अब ये मूवमेंट कैसे समझे, इसके ऊपर बाजार जाएगा कि अब नीचे जाएगा,
सब्र रखिए, सारी चीजें सीखेंगे आने वाले महीनों में। किसी मजबूत कारण से न्यूज चार्ट पैटर्न वॉल्यूम ओआई के साथ ही एंट्री ले, मन कर रहा है, ये देखो लिखा है हमने, मन कर रहा है या लगता है जैसी सोच से दूर रहे। मन आपको विचलित करेगा, लेने के बाद आपको चैन भी नहीं लाने देगा और फिर आप ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो मन जो है ना उसको थोड़ा साइड रखेंगे, न्यूज देखेंगे, चार्ट पैटर्न को खोलेंगे, वॉल्यूम देखेंगे कि कितने बड़े वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही है, और साथ ही के साथ ओपन इंटरेस्ट जो कि हमने आपको बीते हफ्ते की वीडियो में बताया था उनको साथ में ले, तब काम करें। आपने देखा होगा अक्सर हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करते हैं जिसमें बाय और सेल का इंडिकेटर देते हैं। वो बनाने में उसकी पीछे के लॉजिक सेटअप करने में बहुत टाइम लगते हैं हमें, मगर जब वो बनता है तभी वहां पर काम करते हैं। तो ऐसा ही सेटअप आप भी बनाएं, चिंता ना करें, हम आपके साथ वो स्ट्रैटेजीज और सेटअप भी धीरे धीरे आने वाले वक्त में शेयर करेंगे। एग्जिट स्ट्रैटेजी, ऑप्शन कब बेचें भैया, निकले कब, टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से तय करें। हमने आपको बोला है जब भी, देखिए आपने अक्सर देखा होगा पुरानी फिल्मों में या हमारी हिंदुस्तान की फिल्मों में कि जब भी युद्ध होता है या जो सैनिक है उन्हें पता होगा जब वो युद्ध होता है तो वो दुश्मनों के उसमें चले जाते हैं, एंट्री करते हैं और वहां उनको जाके नाकू चने चबाते हैं उनके, मगर उनको अपना एग्जिट प्लान पहले से पता होना चाहिए कि अगर वो फंस गए तो कहां से एग्जिट कर सकते हैं। उनको पता होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वो कितना लॉस ले सकते हैं। तो ये एंट्री से पहले आपको डिसाइड करना है कि अगर मैं 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट कितना लेना है, मुझे यहां पर इतना प्रॉफिट लेके निकलना है, 5%, 10%, 20%, मुझे यहाँ पे रिस्क कितना लेना है, यानी कि, और मुझे यहाँ स्टॉप लॉस कितना लगाना है। तो ये तमाम बातों पे ध्यान रखें, इसे कहते हैं एग्जिट स्ट्रेटेजी। ऑप्शन का प्राइस तेजी से बढ़ गया, मुनाफा बुक करें, लालच ना करें। अक्सर मैंने देखा है, अक्सर आपने भी देखा होगा कि लाल से हरे निशान में आपका प्रॉफिट है, आप बैठे रहे कि और बनेगा अब तो मेरा, और वो नहीं बनता और बाद में आपको अफसोस होता है कि अच्छा भला मेरा लाल से हरा में आ गया था, सब कुछ प्रॉफिट दिख रहा था स्क्रीन पे, बस मैंने प्रॉफिट को बुक नहीं किया। अब वो बाजार में नीचे और आप सारे भगवानों को याद करते हैं। इन चीजों से बचे। ऑप्शन प्राइस नीचे जा रहा है, नीचे जाए जा रहा है, आपके भाव से 100 रुपए पे आपने खरीदा था 80, 70, 60, 50, आप बैठे हुए हैं कि नहीं दोबारा आएगा, उससे बाहर निकलना ही समझदारी है। क्योंकि अगर कैपिटल हाथ में होगा तो दोबारा काम कर पाओगे, नहीं होगा तो सब कुछ जीरो करके बाजार को गाली देके आप बाहर निकल जाओगे। तो ऐसी बातों से बचें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक लाइन में हर बात जो भी हमने अभी तक बताया उनको नोट कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। देखिए दोस्तों, ये जो कोर्स हम आपको समझा रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है तो बता देते हैं फिर से। बहुत सारे लोग इसे समझाने के लिए और बताने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 6 क्लास में सब कुछ बता देते हैं, जिसमें से किसी को भी 10% में से भी कम लोगों को समझ आता है, बाकियों को कुछ समझ नहीं आता। और फीस कितने लेते हैं? 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख, मिनिमम टू मिनिमम। ये सब कुछ हम फ्री कर रहे हैं और उनसे बेहतर आपके साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आसान शब्दों में। और कमेंट सेक्शन में भी जरूर लिखिएगा अगर आपके कोई और सवाल हो, तो हो सकता है फ्यूचर में हम आपके साथ जूम पे या वेबिनार जैसा सेशन करें जिसमें और डिटेल में आपको हमारी टीम आके समझाए इन तमाम बातों के लिए। मगर तब तक के लिए इंतजार करें, पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के ऊपर नोट्स बनाएं। तो टॉपिक को एक बार वापस से रिवाइव कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं जो भी अभी तक हमने किया, रिकैप जिसे बोलते हैं। कब कॉल खरीदें? जब रेट लगे, रेट बढ़ेगा। जब आपकी एनालिसिस कहे मन कर रहा है, बिल्कुल नहीं, आपकी एनालिसिस कहे हाँ रेट बढ़ेगा, इस कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं तो रेट बढ़ेगा। बाजार में कोई अच्छी खबर आई है, कहीं युद्ध रुका है, कहीं टैरिफ जैसी चीजें चल रही हैं वो रुकी हैं, या हमारे कोई भी सेक्टर स्पेसिफिक कोई अच्छी अनाउंसमेंट आई है तो उसको लेके कॉल की तरफ जाए। पुट जब लगे गिरने वाला है, कोई नेगेटिव बात आई है, कोई गिरावट वाले संकेत आए हैं बाजार में, तब ही पुट में जाएं। रिस्क प्रीमियम ही पूरा नुकसान हो सकता है, ये होता है आपका रिस्क। कि अगर मैंने 50 रुपए का एक लॉट खरीदा है तो जो भी मेरा एक लॉट है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 से, वो ही मेरा एक्चुअल में रिस्क है पूरा, क्योंकि प्रीमियम मैंने उतना ही दिया है। रिवॉर्ड अच्छा अनुमान लगाए और प्रीमियम से कई गुना फायदा, मतलब जो आपने 50 रुपए का खरीदा हुआ है वो हो सकता है 500 भी बन जाए किसी भी एक ऐसी न्यूज के कारण। मगर एक अपने दिमाग में रिवॉर्ड जरूर रखें कि मैं 100 रुपए का भाव पे खरीदा हुआ ऑप्शन कम से कम 110 पे बेचूंगा और निचले स्तर पे ज्यादा से ज्यादा मैं 90 रुपए का ही लॉस उसमें ले सकता हूं, यानी कि 90 आया, 90 आया तो मैं निकल जाऊंगा। इसे कहते हैं स्टॉप लॉस भी, और रिस्क भी ध्यान रखिएगा।
तो रिस्क तो आपको पूरा 100 रुपए का है अगर आप नहीं निकलेंगे तो, मगर स्टॉप लॉस भी जरूर तय करें कि कब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना नुकसान मेरी लिमिट मुझे अलाउड कर रही है। 10 रुपए का नुकसान, 10 रुपए का प्रॉफिट, और उसके बाद शांति से बैठ जाए, ओवर ट्रेडिंग ना करें। वो भी बताएंगे ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचे। अगले हफ्ते तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक आने वाला है ओवर ट्रेडिंग का। और आप में से बहुत से लोग बार बार एक सवाल पूछते हैं कि कैसे हम अपने आप को बचाएं कि मन कर रहा है लग रहा है वाली चीजों से। पेपर ट्रेड से कैसे हम सीखें। पेपर ट्रेड में तो मजा नहीं आता, इमोशंस अटैच नहीं होते उसके ऊपर। एक बहुत जबरदस्त हमने बहुत लोगों को पीछे कई सालों में बताया कि इसको आप अप्लाई करें अपने रियल लाइफ में, और आप देखेंगे कि वाकई में पेपर ट्रेड करके बिना असली पैसा लगाए आप धीरे धीरे कैसे अपनी आदतों को इंप्रूव करेंगे और आने वाले वक्त में एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। एंट्री और एग्जिट सोच समझकर ट्रेड देखकर करें, और एग्जिट लालच नहीं करें। अगर लग रहा है कि आपका बहाव आ गया है, ठीक प्रॉफिट आ रहा है, तो लालच ना करें कि आज ही मेरे को सब कुछ बनाना है, यहीं से एग्जिट करें, रूल से निकले। तो ये है आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। तो बिना चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो बिना कमेंट करे और लाइक बिना करे ना जाए। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।